हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर अमन है और आप मुझे जानते हैं। और आज मैं फिर आपके सामने मौजूद हूं एक नीट एमडीएस के अपडेट के साथ। हाल ही में अभी से एक हफ्ते पहले लगभग 50% ऑल इंडिया कोटे का मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया। इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपका नाम नहीं है तो फिर भी निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अभी स्टेट लिस्ट का कोटा आना बाकी है, मेरिट लिस्ट बनना बाकी है और उस मेरिट लिस्ट में मेरे पिछले फोरकास्ट के मुताबिक 210 के ऊपर जिन्होंने स्कोर किया है उनकी बात बन जानी चाहिए। तो चलिए अभी तो हम 50% ऑल इंडिया पीजी सीट्स के कोटे के बारे में बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं उन लोगों के जिन्होंने ये पेपर पहली बार दिया है और उनको पता नहीं है कि आगे काउंसलिंग कैसे होगी। काउंसलिंग कैसे होगी इसका अपडेट एनबीई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्लो चार्ट है जिसको कि समझने के लिए आपको बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो एज अ बड़ा भाई होने के नाते मैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि आपने इसने नीट के पेपर में 300 नंबर स्कोर किया है और आपका रफली रैंक 10,000 के आसपास है। तो अब आपने क्या करना है? मोटे मोटे बात की जाए तो अब 15 मार्च तक रफली आपने एक वेबसाइट चेक करते रहना है। वेबसाइट का एड्रेस है www.mcc.nic.in। MCC का मतलब होता है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। MCC ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अब 50% ऑल इंडिया पीजी सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करती है। तो आपने mcc.nic.in वेबसाइट को चेक करते रहना है 15 मार्च तक। 15 मार्च के आसपास एक वहां पे लिंक है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो लिंक आप अभी क्लिक करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा दैट द रजिस्ट्रेशंस हैव बीन क्लोज्ड। ये 2019 का मैसेज है जो अभी भी आ रहा है। 15 मार्च के आसपास 11 से 15 मार्च के बीच में वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और वो लिंक करने पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये जो 50% सीट्स है, ये सीट्स वो सीट्स हैं जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट्स और ऑल इंडिया में मौजूद सभी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के सीट्स के लिए ये काउंसलिंग होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इस काउंसलिंग के थ्रू आपके लिए अवेलेबल रहेगा वो लगभग 350 सीट्स हैं। इन 350 सीट्स के लिए लगभग 12,000 लोग एलिजिबल हैं। तो जो नीचे के लोग हैं उनको ये फॉर्म भरने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि आपका नंबर आने वाला नहीं है। इसके जरिए जो सीट मिलने की सबसे ज्यादा चांसेस होती है वो पहले 7-8 हजार रैंक वाले लोगों को। लास्ट टाइम भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो आखिरी नॉन क्लिनिकल सीट्स गई हैं वो 8,000 के रैंक के आसपास गई है। गवर्नमेंट सीट की बात की जाए तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अगर आप एमडीएस करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज से तो जो आखिरी रैंक पिछले साल गया था वो लगभग 3,3200 रैंक पे गया था। तो अगर आप 3200 रैंक के आसपास के हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अगर आप लकी हुए तो आपको नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में एमडीएस की सीट मिल जाएगी। अब आपने करना क्या है? अब आपने सिंपल सा काम करना है। जब वो फॉर्म अवेलेबल हो तो फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म फिल करते वक्त आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की सरकारी सीटें चाहिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स भी चाहिए।
आप बोलिए आपको सिर्फ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की सीट्स चाहिए, तो आपको 2 फीस पे करनी पड़ेगी। पहला 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 25,000 रुपए एज अ ट्यूशन फीस। 25,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए, ये 30,000 रुपए आपको उसी टाइम जमा कराना पड़ेगा। प्लस आपको आपकी डीएमसी चाहिए, डिग्री चाहिए, डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का या +2 का सर्टिफिकेट चाहिए जिससे प्रूव हो सके कि आपकी एज कितनी है। आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। तो ये सब डिटेल्स आप डाल देंगे तो आप, और फिर आपको दूसरा सवाल का जवाब देना होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सीट चाहिए। मेरी सलाह उन लोगों के लिए जिनका रैंक 3,000 के आसपास है, उनको है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का लालच छोड़ दें। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स किसी दूर दराज के सरकारी कॉलेज का लिस्ट में नाम डाल दें। नॉर्मली क्या होता है, जो ऊपर के रैंक वाले होते हैं वो सभी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स डाल देते हैं, तो नॉन क्लिनिकल में उनका नाम आता ही नहीं काउंसलिंग में, इसलिए जो नीचे के रैंक वाले होते हैं उनका नंबर लग जाता है। तो बी इंटेलिजेंट, डोंट पुट clinical subjects in your choice if your rank is around 3,000. I hope I am very much clear about this. So वो फॉर्म फिल करें, 25,000 रुपए ट्यूशन फीस है और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। ये फीस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10,000 रुपए फीस जमा करना है और 1,000 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। इसमें जो 1,000 रुपए रिजर्व कैटेगरी के लिए और 5,000 रुपए जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो नॉन रिफंडेबल है, और जो 25,000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए ट्यूशन फीस है और 10,000 रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो टोटली रिफंडेबल है। रिफंडेबल इन द वे कि मान लीजिए आपको सीट नहीं मिलता है तो वो पैसे वापस हो जाएंगे, या सीट मिल जाता है लेकिन आप वो सीट छोड़ देते हैं तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं क्लियर हूं। काउंसलिंग जो होगी वो 3rd वीक ऑफ मार्च में होगी। 24, 25, 26 टेंटेटिव डेट्स हैं। उसमें क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन सीट्स खुलेंगी। आपका रैंक जैसे आएगा, आपके रैंक पे जो आपका चॉइस होगा अगर वो अवेलेबल होगा, फर्स्ट चॉइस अवेलेबल होगा तो फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, सेकेंड चॉइस अवेलेबल होगा तो सेकेंड चॉइस मिल जाएगा, थर्ड चॉइस अवेलेबल होगा तो थर्ड चॉइस मिल जाएगा, राइट। तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा। बाई चांस आपको सीट नहीं मिलता है तो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हैं, नहीं तो आप चाहें तो काउंसलिंग को छोड़ सकते हैं, अपने 25,000 रुपए वापस ले सकते हैं। याद रखिएगा वो 5,000 रुपए आपके वापस नहीं होंगे। उसके बाद आता है, अगर मान लीजिए आपको सरकारी सीट्स के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट्स भी चाहिए तो 2 लाख रुपए ट्यूशन फीस जमा करानी है और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 लाख रुपए आपके ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए वो फीस ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप सेकेंड काउंसलिंग में ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं तो वो फीस आप अपनी 2 लाख रुपए आप वापस ले सकते हैं। 5,000 रुपए जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड काउंसलिंग की। सेकेंड काउंसलिंग में आपको फिर से अपने सब्जेक्ट के चॉइसेस देने हैं। मान लीजिए आपके फर्स्ट काउंसलिंग में आपने ओरल पैथोलॉजी सीट चॉइस में डाला था और आपको ओरल पैथोलॉजी मिल गई, तो और आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने सेकेंड काउंसलिंग में जाना पसंद किया कि क्या पता ओरल पैथोलॉजी की जगह पेडियो मिल जाए, पीडो मिल जाए, तो आपको जब दोबारा ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे तो उसमें उन ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली ओरल पैथोलॉजी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में दिए गए ऑप्शंस, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, वो ऑप्शन सेकेंड काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं होगा। और सेकेंड काउंसलिंग में जो आप ऑप्शंस लेंगे, अगर वो ऑप्शंस में सीट आपको मिल जाती है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके 2 लाख रुपए ट्यूशन फीस नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो रिफंड
नहीं होगा। अगर आपने सरकारी कॉलेज ऑप्ट किया है और आप सिलेक्शन होने के बाद सीट नहीं लेते हैं तो आपके 25,000 रुपए रिफंड नहीं होंगे। 5,000 रुपए तो पहले से ही रिफंड नहीं होने वाले थे। इसके बाद आता है मॉपअप काउंसलिंग। ये थर्ड काउंसलिंग कह सकते हैं आपको। ये अप्रैल मंथ में होगा, देखा जाए तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा। इसमें बचे खुचे सीट्स जो कहीं रह गए हुए हैं वो आपको मिल जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि मॉपअप राउंड में जो काउंसलिंग होगी वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के सीट्स के लिए होगी, उसमें गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर गवर्नमेंट सीट में कोई सीट खाली रह गई तो उनका क्या होगा। गवर्नमेंट सीट्स में अगर कोई सीट खाली रह जाती है सेकेंड काउंसलिंग के बाद तो वो सीट ऑटोमेटिकली स्टेट कोटे को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस सीट को फिल करने की जिम्मेवारी अब उस कंसर्न्ड स्टेट की होती है। जब वो अपने स्टेट काउंसलिंग्स करेंगे तो जैसे अगर किसी स्टेट में 5 गवर्नमेंट सीट्स थी और उसके सेंट्रल पूल से 1 सीट आ गया है तो उसने अब 6 सीट्स के लिए काउंसलिंग करना है। मैं दोबारा बोलता हूं, मॉपअप राउंड में जो कि थर्ड काउंसलिंग होता है उसमें सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट रहती है, उसमें गवर्नमेंट सीट्स नहीं रहती है। इसके बाद आएगा चौथा काउंसलिंग। चौथे काउंसलिंग में कोई वेकेंट सीट मान लीजिए थर्ड मॉपअप राउंड के बाद भी खाली रह गया है तो वो उस सीट को फिल करने के लिए काउंसलिंग होता है। और ये काउंसलिंग एमसीसी नहीं कंडक्ट करेगा। एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये काउंसलिंग नहीं कंडक्ट करेगा फोर्थ काउंसलिंग। वो जो फोर्थ काउंसलिंग होगा वो कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कंडक्ट करेगा। राइट? अभी तक निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक सिर्फ 50% ऑल इंडिया कोटे का लिस्ट जारी हुआ है। अभी मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट बनना बाकी है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% जिनका 215 से ऊपर है उनका तो हो ही जाएगा। 215 से 210 के बीच वाले जो लोग होंगे वो अभी बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका भी नाम स्टेट वाले मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। सो आई होप मेरे इस वीडियो के जरिए मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए हैं। याद रखिए ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटे को, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। और वन लास्ट चीज, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। मेरे कोई चार्जेस नहीं है, ये टोटली एज अ बड़ा भाई आपकी मैं मदद कर रहा हूं। राइट? अगर आपको कोई कॉलेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नॉर्थ इंडिया में किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक मुझसे बात कीजिए। कोई आपको लग रहा है कि कोई कॉलेज आपसे ज्यादा फीस मांग रहा है, उसके लिए भी मुझसे बात कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फीस कम से कम मैं अपने लेवल पर अगर करवा पाऊं तो करवा दूं। सो मेरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू चैनल। हैव अ प्लेजेंट डे। टेक केयर।